बच्चों, in this video we are going to learn NCERT EVS looking around us and class third and the title is The Plant Fairy. Title क्या है? The Plant Fairy. Hello बच्चों, welcome to my channel Educational Ra. Let's begin this video. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. पिछले रविवार को हम कहाँ गए थे? पिछले रविवार को वी वेंट टू अ गार्डन, हम एक बगीचे में गए थे। इन द नेबरहुड, पास के किसी बगीचे में। वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई एंड अंताक्षरी। We had a lot of fun. After some time, Didi said, "Let us play a new game today." We had played this game in the camp last year. I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. देखो बच्चों, लास्ट संडे पिछले रविवार को वी वेंट टू अ गार्डन, हम एक बगीचे में गए थे। इन द नेबरहुड, पड़ोस के बगीचे में। वी प्लेड हाइड एंड सीक, हमने वहां पे हाइड एंड सीक खेला, छुपम छुपाई खेली, एंड अंताक्षरी और अंताक्षरी भी। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमें बहुत मजा आया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दीदी सेड, दीदी ने कहा, लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे, आज हम एक नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर, हमने यह गेम पिछले साल कैंप में खेला था। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी, मैं पौधों की परी बनूंगी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग, जो प्लांट फेरी है, पौधों की परी होती है, वो किसी चीज का नाम लेगी। एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट, और आप सबको उस चीज को छूना होगा। द गेम बिगन, गेम शुरू होता है। दीदी सेड, दीदी ने कहा, द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट, जो पौधों की परी है, प्लांट फेरी है, उसने कहा क्या, किस चीज को टच करने के लिए? एक प्लांट को टच करने के लिए कहा। एट वंस, एकदम से, ऑल द चिल्ड्रन रेन टुवर्ड द प्लांट्स, सभी बच्चे प्लांट्स की तरफ दौड़े। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है आपको इस क्लास में पढ़ने का, इसकी जो थीम है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो चीजें हमें समझ आनी चाहिए वो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो बिफोर रीड दिस चैप्टर वी शुड अंडरस्टैंड सम पॉइंट अबाउट प्लांट्स। ओके, तो मैं अभी कुछ आपको पॉइंट्स बताती हूँ जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है? Different type of plants. See the children, we are see many kind of plants around us. Okay, हम अपने चारों तरफ बहुत सारे टाइप के प्लांट्स देखते हैं, ठीक है? What they are, वो कौन से हैं? ट्री, ट्री मतलब होता है ट्रीज, पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं ट्रीज? द बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, जो बड़े प्लांट्स होते हैं हम उनको ट्री बोलते हैं। लाइक मैंगो ट्री, बेनियन ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, ये सब क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं। ओके, जो बड़े पेड़ होते हैं, जो बड़े प्लांट होते हैं, उनको हम पेड़ बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज श्रब्स, जो झाड़ियां होती हैं, ठीक है? झाड़ियां क्या होती है? द स्मॉलर प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स, जो छोटे प्लांट होते हैं उनको हम झाड़ियां बोलते हैं, ठीक है? और उनका जो स्टेम होता है वो भी वुडी स्टेम होता है, ठीक है? वो ऐसे ही लचीला नहीं होता कि ऐसे सॉफ्ट नहीं होता, वो भी थोड़ा हार्ड होता है। स्टेम मतलब आपको सबको पता होगा, स्टेम मतलब होता है तना, ठीक है? जो कि किसी भी प्लांट को सपोर्ट देता है खड़े रहने के लिए। तो जो श्रब होते हैं वो होती हैं झाड़ियां, जैसे रोज प्लांट में है, मैरीगोल्ड प्लांट में है, वो सब क्या है? श्रब्स होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होती है? जड़ी बूटियां होती हैं, जो कैसे होते हैं? द स्मॉलर एंड नॉन बुशी, बुशी का मतलब होता है घना, ठीक है? जो छोटी होती है लेकिन घनी भी नहीं होती, आर कॉल्ड हर्ब्स। द स्मॉलर एंड नॉन बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे डू नॉट हैव अ वुडी स्टेम, उनके पास वुडी स्टेम नहीं होता है, वो उनका सॉफ्ट स्टेम होता है। लाइक कोरिएंडर, लाइक मिंट, लेमन ग्रास, ये सब क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं। एंड माय डियर चिल्ड्रन, जितने भी हर्ब्स होते हैं दे हैव आल्सो मेडिसिनल क्वालिटीज। ओके, नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? बेल,
क्रीपर का मतलब होता है जो नीचे रेंग कर चलते हैं, ठीक है। क्रीपर, बेल जो नीचे जमीन के ऊपर चलते हैं उनको हम बोलते हैं क्रीपर। द प्लांट दैट क्रीप ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जो जमीन के ऊपर रेंगते हैं या जमीन के ऊपर खिसक खिसक के आगे बढ़ते हैं उनको हम क्रीपर बोलते हैं। कौन से प्लांट होते हैं? द प्लांट दैट क्रीप ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर। ओके, तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे आपका मस्क मेलन है उसकी बेल हो सकती है, जो वाटरमेलन है उसकी बेल हो सकती है, पंपकिन हो सकता है, ये सब क्या होते हैं? क्रीपर्स। नेक्स्ट इज क्लाइंबर। क्लाइंब का मतलब आपको पता ही है, ऊपर चढ़ना होता है। तो जो ऊपर चढ़ने वाले प्लांट होते हैं, जो ऊपर चढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स, ठीक है। क्लाइंबर्स जो ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। द प्लांट दैट नीड सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ऊपर चढ़ने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, या किसी प्लांट, ये किसी ट्री के ऊपर भी चढ़ सकते हैं लाइक अमरबेल, ठीक है। और ये किसी दीवार के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, या फिर किसी वुडन या कोई भी आप उसको सपोर्ट सिस्टम देते हैं तो वो उसके सहारे भी ऊपर चढ़ जाते हैं। लाइक आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जो मनी प्लांट की बेल होती है उसको सपोर्ट देने से वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? क्लाइंबर। See the children, there are 5 types of plants: trees, shrubs, herbs, creeper and climber. ट्री कौन होते हैं? जो बिग प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं। श्रब होती हैं झाड़ियां, द स्मॉलर प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। हर्ब क्या होती है? जो जड़ी बूटियां होती हैं, द स्मॉलर एंड नॉन बुशी प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स एंड दे डू नॉट हैव अ वुडी स्टेम। उनमें कोई वुडी स्टेम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मेडिसिनल गुण जरूर होते हैं। क्रीपर कौन होते हैं? क्रीपर होते द प्लांट्स दैट क्रीप ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। नेक्स्ट इज क्लाइंबर। जो ऊपर चढ़ते हैं उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। द प्लांट दैट नीड सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो अगर आपको ये चीजें समझ आ जाती है प्लांट्स के चैप्टर में, इट मीन्स दिस इज अ बेसिक। ओके, आपको ये अगर समझ आ गया तो आपको पूरा चैप्टर रीड करने में, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, ये आपने सेकंड क्लास में भी पढ़ा होगा, आल्सो फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा होगा। ये है पार्ट्स ऑफ प्लांट। एक पौधों के क्या क्या भाग होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फ्लावर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट। रूट क्या होता है? जो जमीन के अंदर के पार्ट होता है, जो जमीन के नीचे का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है ये क्या, रूट का क्या काम होता है? अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ये जब आपने देखा होगा, जब भी आप वाटरिंग करते होंगे, पौधों में पानी देते होंगे तो उसकी जड़ों में पानी डालते हैं ना, तो जड़ें क्या करती है? पानी को सोख लेती है और पूरे प्लांट्स में उसका काम होता है पानी को पहुंचाना, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? स्टेम। स्टेम होता है किसी भी प्लांट का सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, उसी के सहारे पेड़ खड़ा होता है, सपोर्ट्स द प्लांट। और इसको हम ट्रंक भी बोलते हैं, स्टेम को ट्रंक भी बोलते हैं। फ्रूट, फ्रूट का क्या काम होता है? फ्रूट्स के अंदर होते हैं सीड्स। आप एप्पल खाते हो उसमें भी सीड्स निकलते हैं, मैंगो खाते हैं उसमें भी सीड्स निकलते हैं, ग्रेप्स में भी, जितने भी फ्रूट्स होते हैं सबके अंदर सीड्स होते हैं और उनका काम होता है प्रोटेक्ट्स द सीड। जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको वो सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लीफ। लीफ क्या होता है? पत्ता। और लीफ को क्या बोलते हैं हम? द लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। इसको हम किसी भी प्लांट का किचन या रसोई घर भी बोलते हैं, क्योंकि लीफ की हेल्प से ही कोई प्लांट अपना खाना बनाता है, भोजन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लावर। फ्लावर आल्सो कॉल्ड अ कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। जो रंग बिरंगा पार्ट है उसके नाम से भी जाना जाता है। फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन आल्सो। ओके, और ये क्या होती है? ब्रांचेज। ये होती है ब्रांचेज। रूट, स्टेम, स्टेम को ट्रंक बोलते हैं, फ्रूट, लीफ एंड फ्लावर्स, और जो इस साइड में निकली है इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रांचेज। अभी तक हमने पढ़ा है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर, क्लाइंबर्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा है पार्ट ऑफ प्लांट, फ्लावर, रूट, स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्लावर और ब्रांचेज। अब नेक्स्ट हम अपने चैप्टर पर आते हैं और चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, ठीक है।
दीदी सेड, दीदी ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा, एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट, सबने किसी न किसी प्लांट को छुआ, बट हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने नोटिस किया, दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट, सभी प्लांट अलग अलग है। अभी हमने पढ़ा ना सब प्लांट्स अलग अलग होते हैं फ्रॉम ईच अदर, सब हर एक प्लांट अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग है। दीदी यू आर आल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, आप भी छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर बैठे हैं, सैड सबनम, सबनम ने कहा। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वाज सिटिंग, क्या आप बता सकते हो जो दीदी है वो कौन से प्लांट पर बैठी है, नीचे बैठी है, इट मींस वो ग्रास के ऊपर बैठी है। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वाज सिटिंग, क्या है वो, ग्रास। द गेम स्टार्टेड अगेन, जो खेल था वो फिर से स्टार्ट होता है। द प्लांट फेरी, जो प्लांट फेरी है, पौधों की परी है, नाउ सैड, उसने कहा टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक, जिसका एक थिक, थिक मतलब मोटा, या थिन पतला ट्रंक, ट्रंक अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, स्टेम को हम ट्रंक भी बोलते हैं। अब वो जो प्लांट फेरी है उसने ऑर्डर दिया कि आप किसी ऐसे प्लांट को टच करो जिसके पास, जिसका क्या हो, थिक मतलब मोटा तना या फिर पतला तना हो, उसको आपको टच करना है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में ये मोटा दिया हुआ है, पतला दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ट्रंक, ट्रंक या स्टैंड। द चिल्ड्रन रेन अगेन, चिल्ड्रन फिर से भागे टू टच द ट्रीज विद थिक और थिन ट्रंक, जिसका थिक और थिन ट्रंक है उसको छूने के लिए बच्चे फिर से भागे। हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन सोन इन द पिक्चर, क्या बच्चों आपने भी ऐसा पेड़ देखा है जिसका इतना थिक, इतना मोटा तना हो, इतना मोटा स्टेम हो, जो कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, लाइक नीम ट्री, पीपल ट्री, बेनियन ट्री, जो बरगद का पेड़ होता है, या ऐसे आपने जरूर देखे होंगे। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग, माइकल को पूरा गेम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ लकी द फेरी वाज, जो फेरी है वो कितनी सौभाग्यशाली है। सी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड, वो अपने आसपास वालों सबको क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है, आदेश दे रही है। नाउ आई वांट टू बी द प्लांट फेरी, अब मैं प्लांट फेरी बनना चाहूंगा, सैड माइकल, माइकल ने कहा। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, सारे बच्चे बहुत तेज हंसते। अब बॉय फेरी, एक लड़का है जो परी बनेगा। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी, अब वो फिर से तैयार थे एक नई प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए। माइकल सेड, माइकल ने कहा, गेट मी सम लीव्स क्विकली, मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। बट रिमेम्बर, लेकिन याद रहे, यू आर नॉट टू प्लक, प्लक मतलब होता है तोड़ना, लेकिन याद रहे, यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, लेकिन तुम कोई भी पत्ता पेड़ से नहीं तोड़ोगे। सैड दीदी, दीदी ने कहा। द चिल्ड्रन रेन टू कलेक्ट, चिल्ड्रन भागे टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द लीव्स विच वर लेइंग ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में पड़े हुए थे। ठीक है, सारे बच्चे लीव्स इकट्ठा करने के लिए भागे। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर, क्या सारे पत्ते एक जैसे होते हैं, कलर, शेप एंड मार्जिन्स, जो भी उनका कलर होता है, उनका आकार होता है, और मार्जिन्स, मार्जिन्स मतलब होता है सीमा, जो उनकी सीमाएं है वो क्या एक जैसी है। सीमा दे बोले तो कि किस, ये जो चारों तरफ है, मतलब पत्ते के जो किनारे होते हैं, ठीक है। दयाराम सेड, दयाराम ने कहा, आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मेनी टाइप ऑफ लीव्स, मुझे नहीं पता था कि इतने प्रकार के पत्ते होते हैं। लुक देखो, सम आर राउंड, कुछ राउंड शेप के हैं, सम आर लॉन्ग, कुछ लंबे पत्ते हैं, एंड सम आर ट्रायंगुलर, और कुछ ट्रायंगल शेप के हैं, त्रिभुजाकार के हैं। अम्मू सेड, अम्मू ने कहा, दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर एज वेल, उनके कलर भी बहुत सारे हैं, जैसे उनका साइज अलग है वैसे ही उनका कलर भी अलग है। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ लाइट ग्रीन में है, दिख रहा होगा आपको, सम आर डार्क ग्रीन, और कुछ डार्क ग्रीन में है। सम आर इवन येलो, कुछ येलो भी है, रेड एंड पर्पल, और कुछ रेड और पर्पल भी है। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज व्हाइट पैचेज ऑन इट, एक ग्रीन भी है यहाँ पे, लेकिन इसके ऊपर व्हाइट पैचेज, व्हाइट धब्बे भी बने हुए, मनी प्लांट में भी होते हैं ना व्हाइट धब्बे, ऐसे, ठीक है। लुक देखो, इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट, मार्जिन मतलब जो इनकी ये सीमाएं होती हैं ये भी अलग है, मतलब किनारे से कोई स्ट्रेट है तो कोई क्या है,
ऐसे है, देखो ये देख सकते हैं आप, ये ऐसे ऐसे बने हुए ना, ये किसी का मार्जिन्स ऐसा है तो किसी का स्ट्रेट भी है, ऐसे स्ट्रेट भी है, ठीक है। तो सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स, किसी की स्ट्रेट सीमा है, एंड सम हैव अनइवन, और किसी की अनइवन है, मतलब एक जैसी नहीं है। सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ शॉ। शॉ क्या होता है? आरी होती है, जो लकड़ी को काटने के काम आती होगी, आपने देखी होगी ना, किसी कारपेंटर के पास आरी होती है ना, वो कुछ उसके जैसे भी दिख रहे हैं। सैड शबनम, शबनम ने कहा। आप आरी को पिक्चर में भी देख सकते हैं। अम्मू एंड शबनम साउटेड टुगेदर, अम्मू और शबनम एक साथ तेज चिल्लाते हैं। वी आल्सो वांट टू बी द प्लांट फेरी, हमें भी प्लांट फेरी बनना है। दीदी सेड, दीदी ने कहा। नॉट टुडे, आज नहीं। मे बी नेक्स्ट संडे, अब अगले, शायद अगले रविवार को बन सकते हैं। इट इज टाइम टू गो होम नाउ, यह घर जाने का टाइम हो गया। ऑन द वे बैक, रास्ते में, वापस रास्ते में। दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन, दीदी ने सबके लिए एक पोएम बोली। कौन सी पोएम बोली? अब देखते हैं नेक्स्ट। लीव्स, उसने एक पत्तों के बारे में पोएम बोली, ठीक है। जैसे पोएम की उसने कैरेक्टरिस्टिक बताई हो पूरी पोएम में। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड शेड्स, कुछ लाल है, बैंगनी है, इवन येलो और येलो कलर के हैं। सम ग्रीन, वेट, कुछ गीले ग्रीन है, एंड ढीले हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, पत्ते अलग अलग प्रकार के हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड शेड, और अलग आकार और शेड के हैं। शेड मतलब कुछ लाइट ग्रीन के हैं, डार्क ग्रीन के। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर, कुछ एलिफेंट के कानों के जैसे बड़े बड़े हैं। एंड सम आर प्लेफुल लाइक अ डेविल, एक डेविल मतलब होता है राक्षस। और कुछ चंचल, प्लेफुल मतलब जो जॉयफुल होते हैं, चंचल शैतान राक्षस के जैसे। सम आर टोर्न, कुछ फटे हुए, टोर्न मतलब फटा हुआ। एंड सम आर फोल्डेड, और कुछ फोल्ड हो रखे हैं, लाइक किसी की तह लगी हुई है। सम एंड सम इवन ईटन लाइक द बिटेल, बिटेल होता है सुपारी, ठीक है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि सुपारी के जैसे खाए जाते हैं, पान के पत्ते सुपारी के जैसे खाए जाते हैं। एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट हुई, यू विल फाइंड द फ्लावर्स ब्राइट टीयर लाइक ड्यू। ड्यू मतलब होती है ओस की बूंदे, पानी की छोटी छोटी बूंदे। एंड इन द अर्ली डेंस मतलब भोर की, जब भोर सुबह होती है ना, भोर की सुबह में आप पाओगे। यू विल फाइंड द फ्लावर्स, आपको लगेगा फ्लावर्स क्राई, जो फूल है वो रात को रोए होंगे। जो ड्यूज है वो ऐसे लगेंगे जैसे उनके आंसू निकले हों। सम आर लाइक बटरफ्लाई, कुछ तितलियों के जैसे है। सम लाइक बीज, कुछ मक्खियों के जैसे। सम आर हेयरी, कुछ के बाल हैं। एंड सम आर प्लेन, और कुछ एकदम सिंपल है, प्लेन है। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, कुछ कांटे की तरह सूखे हुए हैं। एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन, रिजेंबल मतलब होता है के जैसे दिखना। और कुछ क्रेन, बगुले के जैसे दिख रहे हैं। हुश 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 कटल एंड फ्लटर इन द ब्रीज, दे ऑल डू मटर, जितने भी पत्ते हैं वो सब फड़फड़ाते हैं। कैसे? जब हवा चलती है सब फड़फड़ाते हैं और आपस में बुदबुदाते, बुदबुदाते का मतलब आपस में बात करते हैं। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। दे स्माइल एंड प्ले, वो हंसते हैं एंड खेलते हैं। एंड इन द नाइट, और रात को। दे स्लीप अवे, वो सोने चले जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, लीव्स जो पत्ते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड ह्यूज, और अलग साइज और कलर के होते हैं। ह्यूज मतलब होता है कलर। तो ये था पूरा जो भी पत्तों के बारे में बताया था। पत्ते रेड होते, पर्पल होते, येलो होते, ग्रीन, लाइट ग्रीन। कलर्स के बारे में बताया, शेप के बारे में बताया। कुछ को एलिफेंट के जैसे, कानों के जैसे बता दिया, कुछ को डेविल के जैसे, कुछ खाए जाते हैं, कुछ ऐसे बता दिया जैसे कि वो रात को रोए होंगे। किसी के ऊपर बाल है तो कोई प्लेन है, कोई सूखे हुए कांटे के जैसा है तो कोई बगुले के जैसा दिखता है। कुछ फड़फड़ा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और पूरा दिन वो स्माइल करते हैं, खेलते हैं और रात को सोने चले जाते। तो ये सारे पत्ते एक दूसरे से अलग अलग हैं। देखिए, कलर ऑन द लीव्स मेड अराउंड द पोएम, जो पोएम है उसके चारों तरफ आपको जो पत्ते दिख रहे हैं उसमें आपको कलर फिल करना है। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स, और कुछ पत्तों को इकट्ठा करना है। ऑफ प्लांट्स, किसी पौधे के, लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, मिंट एंड कोरिएंडर। आपको क्या करना है बच्चों, जो प्लांट होते हैं लाइक लेमन, आप पिक्चर में देख सकते हो, मैंगो, नीम, नीम का पेड़ आप देख सकते हो, आपने देखा भी होगा।
तुलसी, तुलसी की चाय तो आपकी मम्मी ने जब आपको खांसी जुकाम कभी हुआ होगा कोल्ड तो काफी बार पिलाई भी होगी। मिंट, पुदीना जो कि गर्मियों में जब हम ठंडा पीते, ठंडा पानी पीते, लेमन वाटर तो उसमें भी डाल के पिया जाता है। एंड कोरिएंडर जो सब्जी के ऊपर सब्जी के अंदर हम डालते, कोई भी वेजिटेबल हम जब बनाते हैं, जिसको धनिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी पिक्चर्स मैंने यहाँ आपको दिखाई है और आप अपने किचन में भी इनको देखते होंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी मम्मा से पता कीजिए कि किस किस को क्या बोलते हैं। ठीक है, और अब इन सब के लीव्स को इकट्ठा कीजिए, क्रश द लीव्स, पत्तों को मसल दीजिए एंड स्मेल देम, और उनको सूंघिए। डू दे ऑल स्मेल अलाइक, क्या वो एक जैसी स्मेल आती है सब में? तुलसी की अलग होती है, मिंट्स की अलग होती है, पुदीना पत्ता की अलग स्मेल होगी, धनिया की अलग होगी, तो सबकी स्मेल अलग अलग होती है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, क्या आप उनको बता सकते हैं कि वो कौन सा है? केवल उनको सूंघ कर, उनके स्मेल से आप ये बता सकते हैं कि वो कौन सा प्लांट है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, ये जो ब्यूटीफुल पिक्चर दी हुई है, जैसे एलिफेंट है, रैट है, बर्ड है, इन पिक्चर्स को देखो। दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स, ये सूखे पत्तों से बनी है। यूजिंग ड्राई लीव्स, सूखे पत्तों का यूज कीजिए। मेक पिक्चर्स, पिक्चर बनाइए ऑफ डिफरेंट एनिमल इन योर नोटबुक, अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर्स आप अपनी नोटबुक में बनाइए विद द हेल्प ऑफ ड्राई लीव्स। Didi taught everyone how to take rubbing of leaves and tree trunks. All you have to do is, दीदी है उसने क्या सिखाया? रबिंग मतलब ट्रेसिंग करना सिखा रही है। कैसे? टेक अ पेपर, एक पेपर लो, एंड क्रियॉन्स और कलर पेंसिल, आप क्रियॉन और कलर पेंसिल ले सकते हैं। प्लेस द लीफ ऑन द टेबल और ऑन द ग्राउंड, किसी लीफ को टेबल या ग्राउंड के ऊपर रखिए। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विद वेन्स इज ऑन द टॉप, आप लीफ को उल्टा रखें, जहाँ पे वेन्स निकले हुए होते हैं ना, उभरे हुआ पार्ट होता है, उसको रखिए। पेपर, प्लेस द पेपर ऑन द लीफ, पेपर को किसके ऊपर रखेंगे? लीफ के ऊपर रखेंगे। जेंटली रब द क्रियॉन, और क्रियॉन कलर पेंसिल, जो क्रियॉन्स है वो कलर पेंसिल को बड़े ही हल्के हाथ से, बड़े ही प्यार से उसके ऊपर आपको रब करना है। बी केयरफुल, ध्यान रहे, दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव, ध्यान रहे कि जो पेपर और लीफ है वो हिले ना। सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री, देखो पिक्चर में आपको दिख रही है ये दीदी क्या कर रही है, ऐसे पेपर को ट्रंक के ऊपर रख के रबिंग कर रही है। ठीक है, ट्रेसिंग कर रही है, आपको भी ऐसे ही करना है। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रियॉन और कलर्स पेंसिल ऑन इट। लुक यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक, आपको किसका प्रिंट लेना, किसको ट्रेस करना है? ट्रंक को, पेड़ के ट्रंक को। लुक एट द रबिंग्स मेड बाय द अदर्स, जो दूसरों ने भी ऐसे क्रियॉन की हेल्प से रबिंग करके, ट्रेसिंग करके कोई पिक्चर बनाई है, उसके साथ उसको देखना है। आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर, क्या अलग अलग प्लांट की जो रबिंग है, जो ट्रेसिंग है पेपर के ऊपर, वो सेम है? विच लीफ गिव अ गुड रबिंग, कौन सा ऐसा पत्ता है जिसकी रबिंग, जिसकी ट्रेसिंग सबसे अच्छी आई है? इन केस ऑफ विच ट्री वाज द रबिंग ऑफ ट्रंक डिफिकल्टी, और वाई, कौन सा ऐसा ट्री है जिसको रबिंग करने में सबसे ज्यादा मुश्किल आई है और क्यों? नेक्स्ट देखो, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम, ये पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है और इसमें बताना है किस किस के ऊपर पैटर्न्स बने हुए, फ्लावर के और लीव्स के। देखो ये जो फोटो फ्रेम है, ये पेंटिंग लगी है, इस पे लीफ फ्लावर है, ये बोल्स्टर है इस पर है, ये बेडशीट है इस पर, ये पान का पत्ता बना हुआ है, इस बुक पर भी फ्लावर है, इसकी पैंट पर भी फ्लावर है, कर्टन्स पे भी है, और मैट के ऊपर भी। इन सब के ऊपर क्या दिख रहा है? फ्लावर और लीफ का पैटर्न्स दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम आल्सो। देखो बच्चों, जो फ्लावर्स का पैटर्न है, लीव्स का पैटर्न है, ये आपके घर में भी किसी न किसी चीज पर होगा, और आपको अपने घर में जाकर देखना है कि किस किस चीज पर लीव्स और फूलों का पैटर्न बना है, वो नाम आपने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। लाइक मेरे घर में क्या है? कर्टन, आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये कर्टन क्या है, इसमें लीफी पैटर्न दिया हुआ, फ्लावर पैटर्न। ओके, कुशन, कुशन पे भी लीफी पैटर्न होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ऐसे
और बेडशीट पे भी लीफ का और फ्लावर्स का पैटर्न होता है। आपके घर में भी होगा, आपके घर में भी ऐसी बेडशीट होगी, आपकी ड्रेस पर भी हो सकता है, आपके टेबल कवर पर भी हो सकता है। देखो टेबल कवर, ये पिक्चर दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी लीफ और फ्लावर का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट एंड ट्रीज। आपने बहुत सारे प्लांट और ट्रीज देखे। हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम। ऐसे कितने हैं जिनके नाम आप बता सकते हैं। राइट देयर नेम्स, उनके आपको नाम बताने। ठीक है बच्चों, जो जो आपने प्लांट्स देखे हैं उनके हमने नाम बताने हैं। ठीक है, लाइक रोज प्लांट, वो आप सबने देखा होगा। मैरीगोल्ड प्लांट, मैंगो ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, अशोका ट्री, बेनियन ट्री एंड जैस्मिन प्लांट। ये सारे प्लांट आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जो प्लांट आपने देखे वो नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, जो जो भी आपने देखे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ। कोई ऐसा प्लांट है जो आपने सुना है बट नेवर सीन, लेकिन कभी नहीं देखा। नेवर सीन मतलब कभी नहीं देखा। विच वंस, वो कौन से हैं, तो कौन से हैं ऐसे प्लांट। एप्पल प्लांट, हमने सुना है एप्पल प्लांट, लेकिन मे बी देखा नहीं होगा। ठीक है, देखा भी हो सकता, नहीं भी देखा हो सकता। आमंड, लेकिन आपने ये जो फिलिंदा ब्लैंक्स है उसमें वही प्लांट लिखने हैं जिनका नाम तो आपको पता है, सुना तो है, लेकिन वो देखा नहीं है। ठीक है, वो प्लांट्स हमने देखे नहीं है। आमंड प्लांट, लीची प्लांट, डेट पाम प्लांट, चेरी प्लांट, सैफरन प्लांट, कीवी प्लांट एंड ओक प्लांट। ओके, नेक्स्ट देखो, आस्क सम ओल्डर पीपल। ओल्डर मतलब आपके जो घर में बड़े लोग हैं, आपके दादा दादी नाना नानी, उनसे पूछो इफ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन। ऐसे प्लांट्स के बारे में पूछो जब वो बच्चे थे बट आर नॉट सीन दीज डेज, जब उन्होंने अपने बचपन में वो प्लांट्स देखे थे लेकिन अब वो धीरे धीरे करके डिस्पेयर हो गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, विलुप्त हो गए हैं। ऐसे प्लांट्स के बारे में पूछना है, तो वो क्या हो सकते हैं। मालाबार महोगनी, मुसली, रेड सैंडलवुड। ठीक है, ये भी मैंने पता किया है, मेरे घर में जो ओल्डर पीपल है उनसे पता करके मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, आल्सो आस्क देम इफ देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन देयर। उनसे ये भी पूछना है देयर आर एनी प्लांट्स, क्या कोई ऐसा प्लांट है, ऐसा पौधा है विच कैन बी सीन दीज डेज, जो आजकल दिखाई देता है, बट विच वर नॉट सीन अर्लियर, लेकिन जो पहले नहीं होता था और अब होता है। वो क्या हो सकते हैं। मनी प्लांट हो सकता है। ठीक है, पहले नहीं होगा, मनी प्लांट हो सकता है, एलोवेरा हो सकता है, बोनसाई ऑफ वेरियस प्लांट। बोनसाई क्या होता है, बोनसाई का मीनिंग होता है बोना, जिसका कद छोटा होता है। ठीक है, ये जापानीज प्लांट से आए हैं, ये जो निकल के आए हैं, और ये क्या होते हैं, इनके ऊपर फ्रूट्स भी आते हैं। साइज में ये छोटे होते हैं, हम घरों के अंदर भी लगा सकते हैं, जैसे ऑरेंज ऑरेंज का भी होते हैं, अलग अलग फ्रूट्स के भी होते हैं, फ्रूट भी लगते हैं, फ्लावर्स भी लगते हैं। ठीक है, रोजेज ऑफ अनयूजुअल कलर, रोजेज के भी कितने टाइप के कलर आ गए हैं। रेड येलो तो पहले भी थे। ठीक है, रेड येलो पिंक ब्लैक, ब्लैक और रोजेज भी आ गए हैं। तो जो पहले नहीं थे और अभी दिखाई देने लगे, वो सब प्लांट्स के ये नाम है। ठीक है, चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विद इट। आपको एक कोई ट्री चुनना है जो आपके घर के या स्कूल के नजदीक है, और उसके साथ आपको फ्रेंडशिप करनी है। वट ट्री इज इट, वो कौन सा ट्री है, उस पेड़ का क्या नाम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीम ट्री लेते हैं, हम नीम के साथ दोस्ती करते हैं। आस्क सम एल्डर इफ यू डोंट नो, अगर आपको नहीं पता तो उस पेड़ का नाम आपको अपने एल्डर से पूछना है, जो आपके बड़े हैं ना घर में, उनसे पूछना है। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम। पेड़ से जब आप दोस्ती करोगे, फ्रेंडशिप करोगे, तो पेड़ जो आपका फ्रेंड है, क्या उसका कोई अच्छा स्पेशल नेम रखना चाहोगे। जैसे नीम ट्री को हम नीमा बोल सकते हैं, नमिता बोल सकते हैं, और नीनू बोल सकते हैं। आप ऐसे आप कोई नाम रखना चाहोगे, व्हाट विल यू नेम इट, तो आप क्या नाम दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट। जो ट्री है उसके ऊपर क्या फ्लावर्स लगते हैं, क्या फ्रूट लगते हैं। तो जो नीम ट्री होते हैं उस पे फ्रूट्स लगते हैं, जिसको निम्बोरी बोलते हैं। ठीक है, विच वन, और आप अपने जो आपका दोस्त है जिसको आप बनाओगे, आप उसके बारे में बताइए। ठीक है, हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक, उसके जो लीव्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, क्या कोई पक्षी है उसके ऊपर रहते हैं, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर रहते हैं। नीम ट्री पे मंकी भी आ सकते हैं, स्पैरो भी, मैना भी, ये सब बैठ सकते हैं, पिजन कबूतर सब
ठीक है, क्रॉस सब बैठ सकते हैं। विच वन, और आप जिससे फ्रेंडशिप करोगे उस प्लांट के ऊपर कौन से एनिमल्स बैठते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कीजिए। फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड, और ज्यादा से ज्यादा बातें आप अपने फ्रेंड जो ट्री फ्रेंड है, जो पौधा आपका दोस्त है, उसके बारे में पता कीजिए। एंड शेयर इट विद अदर्स, और दूसरों के साथ उन बातों को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री, यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपका फ्रेंड ट्री है उसकी कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है बिलो नीचे, और कलर इट, और उसको कलर करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसमें आपको मेन क्या सीखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स की कौन कौन से कलर के होते हैं, शेप कैसी होती है, मार्जिन कैसा होता है, वो सब आपको यहाँ पर सीखना है। और किसी एक प्लांट के साथ आपको दोस्ती करनी है, उसका नाम रखना है, उसके बारे में ढेर सारी बातें पता करनी है, वो सब आप कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।